वेलकम टू द चैनल बायो मंत्रा स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइस टॉपिक समझेंगे। तो इसमें आपके बुक का हर एक लाइन कवर है इस वाले वीडियो में, और साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग समझते चलिए और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है, ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम सबको पता है कि मेल गैमेट फ्लावर्स के केस में पॉलिन ग्रेन होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है। अब क्या है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो भी नॉन मोटाइल है और जो ओवम है वो भी नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो हम लोग को पॉलिन ग्रेन को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो पॉलिन ग्रेन है ये किस में पाया जाता है? पॉलिन ग्रेन हम सबको पता है एंथर में पाया जाता है। इसी एंथर के अंदर ये पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट जो है ये मान लो ये पूरा पिस्टिल है, यहाँ पे मान लो आपका ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे मान लो ओवम है, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे, ये पॉलिन ग्रेन्स यहाँ तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। और ये क्या है? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो डेफिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन को हम लोग कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? एंथर से। और कहाँ तक करवा रहे हैं? स्टिग्मा तक। यहाँ पे इसको लैंड करवा देते हैं, ठीक है। आज के बाद ये पॉलिनेशन के डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखो, अब हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जेटनोगैमी, तीसरा है जीनोगैमी, ठीक है। एक चार्ट में हम आपको पूरी तरीके से समझा देते हैं। देखो, ऑटोगैमी में क्या होता है? यहीं पे मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और यहीं पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब यहीं पे पॉलन ग्रेन भी है, यहीं पे एंथर भी है, यहीं पे पिस्टिल भी है। तो इसी सेम फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी। इसका जो एक पॉइंट याद करने लायक है वो है सेम फ्लावर सेम प्लांट। जेटनोगैमी में क्या होता है? सपोज यहाँ पे आपका एंथर है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है और यहाँ पे ये आपका पिस्टिल है। तो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो इसको कहते हैं जेटनोगैमी, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं लेकिन प्लांट तो सेम ही होता है। और इसको हम लोग ये समझते हैं कि फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेम है। जेनेटिकली क्यों सेम है? क्योंकि प्लांट तो एक ही है और जब सेम प्लांट है तो सेम जेनेटिक्स होगा। जीनोगैमी में क्या होता है? जीनोगैमी में दो अलग प्लांट्स ले लेते हैं, दो अलग प्लांट रहते हैं, दो अलग फ्लावर रहते हैं। यहाँ पे आपका एंथर रहेगा, यहाँ पे आपका पिस्टिल रहेगा। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, इस पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। तो ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर भी हैं, डिफरेंट प्लांट्स भी हैं और इसमें जेनेटिक्स भी डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट दिया है बुक में कि वायोला का दूसरा नाम है कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस और कॉमन लिना। ये सब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी पाए जाते हैं और क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस को ओपन कहते हैं, ओपन फ्लावर्स कहते हैं, क्लिस्टोगैमस को क्लोज्ड फ्लावर्स कहते हैं। कंफ्यूजन के लिए ऐसे याद करने के लिए देखो, क्लिस्टो में सीएल है, क्लोज्ड में भी सीएल है। तो सीएल से आप लोग याद कर लेना कि क्लिस्टो जो है वो क्लोज्ड रहेगा, तो जो ओपन रहेगा वो चैस्मोगैमस रहेगा, ठीक है। तो ये ओपन फ्लावर्स है, इसका क्या मतलब होगा कि जो इसके एंथर और स्टिग्मा रहेंगे वो एक्सपोज रहेंगे, मतलब खुले हुए रहेंगे, वो आप लोग देख सकते हैं उनको। लेकिन क्लोज्ड फ्लावर का क्या मतलब होता है? क्लोज्ड फ्लावर का है, सपोज ऐसे कुछ फ्लावर है, ऐसे कुछ, और इसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन भी है और इसी के अंदर आपका पिस्टिल भी है, ठीक है। तो ये क्लोज रहता है, ये खुला नहीं रहता है। तो जब क्लोज रहेगा तो इसमें ऑटोगैमी ही पॉसिबल है। और क्योंकि ये क्लोज है तो बाहर से तो पॉलिनेशन होना इम्पॉसिबल है। तो अगर पॉलिनेटर्स प्रेजेंट ना भी हो, अगर मान लीजिए बी जो है, बीटल्स है, ये सब प्रेजेंट ना भी हो, तब भी इसमें सीड तो बन जाएगा। क्यों? सीड बनने से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड बन गया। अगर पॉलिनेटर्स नहीं भी है तब भी ऑटोगैमी से हो जाएगा काम, ठीक है। चलो अब देखो कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन करवाने के लिए कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो काम करते हैं। एजेंट क्या होता है? काम करवाने वाले होते हैं। तो देखो, एक अबायोटिक एजेंट है और एक बायोटिक एजेंट है। अबायोटिक के दो पार्ट हैं, विंड और वाटर।
जो विंड पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनेमोफिली, जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। देखो वाटर और हाइड्रो, तो वाटर का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और बायोटिक वाला जो है इसको कहते हैं जू। बायोटिक में मोस्टली एनिमल्स आते हैं, ठीक है, एनिमल्स और कीड़े मकोड़े ये सब बायोटिक में आते हैं। तो एनिमल्स से आप लोग ये जैसे एनिमल्स जू में पाए जाते हैं तो जूफिली, तो बायोटिक वाला जूफिली हो गया, वाटर वाला हाइड्रोफिली हो गया, तो जो बचा वो एनेमोफिली है, ठीक है, विंड वाला एनेमोफिली। इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे कॉमन आपका बायोटिक वाला ही होता है। और बायोटिक में जैसे बीज, बटरफ्लाईज, बीटल्स, वैस्प, मॉथ, ये सारे बायोटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो विंड पॉलिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। तो ये देखो इसको सबसे पहले विंड वाला था, तो विंड पॉलिनेशन समझते हैं कि क्या होता है। देखो विंड पॉलिनेशन को सबसे पहले हम लोग एनेमोफिली कहते हैं एक टर्म में। अब इसमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन मतलब हवा के थ्रू, हवा जो पॉलन ग्रेन है उसको हवा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा फीमेल पार्ट तक, ठीक है। तो अगर हवा लेके जा रहा है तो जो पॉलन ग्रेन है वो हल्का होना चाहिए, तभी तो वो हवा में उड़ेगा। नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपक, ये नहीं कि चिपक जाए कहीं भी जाके, मतलब स्टिकी नहीं होना चाहिए। और मोर इन कॉमन, मोर इन कॉमन क्या है, क्या क्यों है, क्योंकि जब हवा में पॉलन ग्रेन्स, हवा तेज बहेगा, हवा उसको लेके जाएगा, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रास्ते में ही वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा रहेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां तक पहुंचने की। जो इसका स्टिग्मा है वो लार्ज होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, ठीक है। और एक ये लाइन तो आप लोग इस पे स्टार लगा दो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है कि इसमें क्या है कि सिंगल ओवरी होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, सॉरी यहाँ पे ओवरी लिख दी हूं मैं गलती से, सिंगल ओव्यूल होता है इन सिंगल ओवरी, मतलब हर ओवरी में सिंगल जो ओव्यूल होगा वैसे ही प्लांट्स विंड पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब, और एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है और ग्रासेस है। कॉर्न क्रॉप मतलब हम लोग को पता है भुट्टा, ये देखो ये डायग्राम है। और इसके जो ये टैसल्स क्या है, ये जो किनारे किनारे वाले हैं ना, इनको टैसल्स कहते हैं। ये क्या है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा और स्टाइल। इसको अगर माइक्रोस्कोप से लोग देखें तो इसका ऐसे रहता है, देखो ये ऐसे, मतलब इसको अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार से ये है, मतलब ये क्या है, ये पूरा स्टिग्मा और स्टाइल ही रहता है, मतलब पूरा वो पिस्टिल रहता है। तो ये क्यों ऐसे बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आके पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर सके, इसलिए ये क्या है, बाहर ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग वाटर पॉलिनेशन की तरफ चलते हैं। वाटर पॉलिनेशन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। और इसका एक चीज है कि जो वाटर पॉलिनेशन है वो बहुत ही रेयर पॉलिनेशन है, सबसे रेयरली ये होता है, ओनली इन 30 जेनेरा, और वो भी इसमें मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक में, एक वेलिसनेरिया है, दूसरा जॉस्टेरा है, या फिर उसको ही सी ग्रास कहते हैं, ठीक है। तो वेलिसनेरिया सरफेस पॉलिनेशन करता है, मतलब पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन करता है। जैसे ये पानी रहेगा तो ये यहाँ पे सरफेस पे आ जाता है, इसका जो फीमेल पार्ट है वो सरफेस पे आ जाती है, और फिर मेल पार्ट भी सरफेस पे आ जाता है, और यहाँ पे ये लोग पॉलिनेशन करवाते हैं। और जॉस्टेरा में क्या होता है, जो पानी है तो पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखो जब पानी के अंदर पॉलन ग्रेन रहता है तो वो भीगे ना, इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग पॉलन ग्रेन के ऊपर पाई जाती है, जिससे वो उसको पानी से भीगने से बचाता है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली, ठीक है, इन दोनों का नाम तो है वाटर और वाटर। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें पक्का वाटर पॉलिनेशन ही होगा, लेकिन ये वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं। इनका पॉलिनेशन होता है या तो विंड के द्वारा या तो इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पानी में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका फ्लावर होता है वो यहाँ सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और यहीं पे आपका स्टिग्मा रहेगा, तो पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर से कहीं आके यहाँ पे लैंड करते हैं, ठीक है। ये इसका पॉलिनेशन जो है वो विंड और इंसेक्ट से होता है, वाटर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग इसको याद कर लो कि ये एक तरीके से धोखा है कि वाटर लिखा है बट वाटर पॉलिनेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब चलो बायोटिक एजेंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा,
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में अबायोटिक और बायोटिक पढ़ा, अबायोटिक में विंड वाला पढ़ा और वाटर वाला पढ़ा। अब बायोटिक वाला देखते हैं। बायोटिक वाला सबसे आसान है। सबसे पहले बायोटिक एजेंट से जब होता है तो उसको जूफिली कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ढेर सारे आपके बुक में दिए हैं, ठीक है। तो मैंने सारा एग्जांपल्स एक जगह लिखने की कोशिश की, आप लोग इसको बस लर्न कर लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको नोट्स बनाने में फिर से टाइम ना देना पड़े। देखो, बीज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, बैट्स, बर्ड्स में 2 एग्जाम्पल हैं, सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। ये सब भी पॉलिनेशन करवाती हैं। और लार्जर एनिमल्स का एग्जाम्पल है प्राइमेट्स, आर्बोरियल, रॉडेंट्स और रेप्टाइल्स, ठीक है। ये सिर्फ लर्न करने का प्रोसेस है। अब देखो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, मतलब ऐसे फ्लावर्स जिन पे इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाता है। मतलब इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठा तो वहां से पॉलन ग्रेन अपने शरीर पे स्टिक करके लाया और फिर स्टिग्मा पे लैंड कर दिया, तो उसको कहते हैं कि इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इंसेक्ट क्यों किसी फ्लावर पे बैठेगा, इसका कॉमन सा लॉजिक है कि वो लार्ज रहे, मतलब बड़ा सा रहे ताकि वो उसको देख सके। कलरफुल रहेगा तो उसकी तरफ देख के अट्रैक्ट होगा। कुछ भी सुंदर सी इसकी तरफ जैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। फ्रैग्रेंट, उसका सुगंध अच्छा रहेगा और उसमें नेक्टर पाए जाए। मतलब जो बीज होती हैं वो भी ऐसे फूल पे बैठती है ना जिसमें उसको कुछ खाने को मिले, जूस मिले, नेक्टर मिले, ठीक है। और नेक्टर और पॉलन ग्रेन ही मोस्टली फ्लोरल रिवॉर्ड होता है। मतलब अगर इंसेक्ट आपका पॉलिनेशन करवा रहा है तो आपको भी उनको कुछ देना पड़ेगा एज ए रिवॉर्ड। तो आप क्या दोगे? नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ये सब प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का एक पॉइंट है, ठीक है। एमार्फोफैलस एक लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है। ये तो जनरल नॉलेज के लिए भी है। एमार्फोफैलस जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है। इसकी हाइट होती है 6 फीट, ठीक है। तो इसका फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है कि ये प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। इतना बड़ा रहेगा तो उसके पास जाहिर सी बात है बहुत सारा जगह रहेगा, तो उसमें वो क्या करता है, जो इंसेक्ट होता है उनको अपने अंडे देने के लिए जगह देता है, ठीक है। अब दूसरा ये है, दूसरा जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उसका एक दिखाया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एनिमल, मॉथ एंड प्लांट यक्का, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ये लोग एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? सपोज ये एनिमल है और ये प्लांट है, तो ये प्लांट है, ये इसको स्पेस देता है ले एग्स को रखने के लिए, मतलब ये एग्स प्रोवाइड करने के लिए जगह देता है, और इन रिटर्न में जो ये मॉथ है ये इसको पॉलिनेशन करवा देता है प्लांट का। तो दोनों का काम बन जाता है। तो देखो बच्चे, इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन टॉपिक कवर किया था पूरा, एक लाइन उसमें। और नेक्स्ट टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन होने से बचाता है। ऐसे डिवाइसेस या ऐसी चीजें जो कि सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकती हैं उनको ही कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। बस इससे ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है इसमें। और कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग रोक सकते हैं उसके लिए 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हुआ कि सपोज ये पॉलन ग्रेन है यहाँ पे और यहाँ पे ओवम है। तो सपोज पहले पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, ओवम अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर ओवम पहले मैच्योर हो गया और पॉलन ग्रेन अभी तक इमैच्योर है, तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस केस को हम लोग कहते हैं नॉन सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा है कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजिशन पे हो, ठीक है। मतलब एंथर या तो फ्लावर के सबसे ऊपर पार्ट में हो, स्टिग्मा सबसे नीचे हो, या फिर एंथर ईस्ट की तरफ फेस किया हो और पॉलन ग्रेन वेस्ट की तरफ फेस किया, तो भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा वहां पे। तीसरा पॉइंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सपोज यहाँ पे ओवम है और यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब जैसा ओवम को जिस तरीके का पॉलन ग्रेन चाहिए, ये उस तरीके का पॉलन ग्रेन नहीं है, ये अलग तरीके का पॉलन ग्रेन है, तो भी मतलब पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब तालमेल नहीं है। जैसे रिलेशनशिप्स में भी हम लोग देखते हैं कि अगर 2 लोग साथ में रहना चाहते हैं तो उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तालमेल होनी चाहिए। तो अगर तालमेल नहीं है तो वो लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, तो यहाँ पे भी ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जब या तो मेल पार्ट ही ना, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। जब दूसरा वाला या तो एंथर ही नहीं होगा उसमें या तो स्टिग्मा ही नहीं होगा, तो पॉलिनेशन होगा कैसे? तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो वही तो हम लोग का मेन मोटिव है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, ठीक है।
अब इसके 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक में, तो आप जल्दी समझ लीजिए। देखो पपाया, पपाया क्या है, डायोसियस, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। डायोसियस और यूनिसेक्सुअल एक ही चीज को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पपाया में मेल फ्लावर कहीं और है, फीमेल फ्लावर कहीं और है, ठीक है। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल, मतलब इसमें सिर्फ एंथर प्रेजेंट है और इसमें सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं होगा, जेटनोगैमी भी नहीं होगा, क्योंकि जेटनोगैमी में सेम प्लांट होने चाहिए, फ्लावर्स डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ये अलग अलग प्लांट ही है। लेकिन जीनोगैमी पॉसिबल है, जीनोगैमी पॉसिबल है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। और कैस्टर और मेज क्या होता है, कैस्टर मेज में कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। मतलब ये एक प्लांट है, ये इस पे 2 फूल प्रेजेंट है, इसमें एंथर है सपोज, और इसमें क्या है, इसमें मान लो एंथर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, और यहाँ पे आपका स्टिग्मा है। तो यहाँ पे ऐसे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जेटनोगैमी हो रहा है, ऑटोगैमी तो नहीं हो रहा है, लेकिन जेटनोगैमी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है।